हरीपुर वाले पूरे KPK का पैसा ले गए, हरीपुर में जाकर उन्होंने लगा दिए। वो यूसुफ अयूब साहब के साथ एक सिटिंग हुई तो उन्होंने जब अपने प्रोग्राम गिने तो मैंने कहा सर आपको सल्यूट है जी। एबटाबाद में नून लीग ने अमरुल्लाह खान जदून जैसी शख्सियत के मुकाबले में भी आपको जितवाया। नून लीग बताए कि उसकी गवर्नरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप, सेक्रेटरीशिप, इस दौर में एबटाबाद शहर को क्या दिया गया। इस तरह ना करें कि कुछ ना करके भी आप इस चीज़ को इस तरह हाईजैक करें। मेरा ये पैगाम है। और मेरे महबूब दोस्त, मेरे साबिक रहनुमा मुर्तज़ा साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है सर आप ना इस तरह आवाम को बदरा करें जी। आप काम करें, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको गुड कहेंगे, अगली दफ़ा आपको वोट देंगे, आप इनसे ज़्यादा काम करके दिखाएं। मैं अब ज़्यादा जानता हूँ ना आपने उस हल्के में क्या किए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पर हमें क्या दिए। मैं कल कोई एक प्रोग्राम देख रहा था, मोहतरमा का जलसा हुआ मरियम साहिबा का मनसेरा में, और उसके बाद एबटाबाद में हमारे एक साबिक बल्कि मौजूदा MNA और साबिक डिप्टी स्पीकर साहब ने एबटाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और फिर हमारे एक फेडरल मिनिस्टर उमर अयूब साहब की और अली खान जदून साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। और मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद भी उस वक़्त नून लीग के साथ था, मैं नून लीग को सपोर्ट करता था। 2016 में जब नवाज शरीफ साहब मनसेरा में आए तो उन्होंने मनसेरा में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, एयरपोर्ट का ऐलान किया। फिर उन्होंने कहा जी मेडिकल कॉलेज क्यों मांगते हो यार, मेडिकल यूनिवर्सिटी मांगो, 80 अरब रुपये आप पे कुर्बान, और इस तरह की चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा जी कि हम जो KKH है इसको हम नए सिरे से बनाएंगे, इसके साथ सर्विस रोड होगा। उसके बाद मियाँ साहब की तकरीबन 2.5 साल हुकूमत रही मरकज़ में, और हमारे यहाँ से हमारे मुर्तज़ा साहब डिप्टी स्पीकर थे और बड़ी बड़े ओहदे थे, बड़ी बड़ी सीटें थी हमारे पास, और लेकिन एक टके का कोई काम ना हुआ। फिर एबटाबाद में 19 दिसंबर 2018 को दोबारा प्रोग्राम हुआ, उसमें दोबारा दावे किए गए और उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं ख़ुद बेसिकली हल्का NA-15 जो है मौजूदा जो कंस्टिट्यूंसी है उससे बिलोंग करता हूँ। मैं MNA साहब से और नून लीग से ये पूछता हूँ कि मेरे हल्का NA-15 के अंदर गलियात के अंदर एक सिंगल अपना मेगा प्रोजेक्ट बताएं। एक मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल या एक कॉलेज ही बता दें, एक मुझे अच्छे लेवल की डिस्पेंसरी बता दें। आपने क्या दिया है, कोई बड़ा टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेगा प्रोजेक्ट बता दें। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ कि देखें जो हमारा मनसेरा रोड है, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि उसकी साबिक फुटेज आपको साथ दिखाएं, उसकी क्या हालत थी। इसको जिस तरह भी हुआ, जो भी एफर्ट हुई, 40-50 करोड़ रुपया लगा के अली खान ने ही, अली खान जदून जो MNA है उन्होंने इसे रिकारपेट कराया, थोड़ा बहुत वाइडनिंग हुई, इसकी नाले बन गए। फिर उसके अलावा हमारे जो यहाँ एबटाबाद में और बड़े पानी की निकासी के मसाइल, जिस तरह बिलाल टाउन डूब गया था, उस मसले को हल कर दिया गया। कल मैं देख रहा था वहाँ पर काम हो रहा था, ये मरी ककूल रोड से लेकर काला पुल तक इस सारे नाले को जनाब पक्का किया जा रहा है। इसके नीचे बेड होगा, दोनों साइडों पे दीवारें पक्की होंगी। ये तो छोटे काम है। मैं आपको ये बताऊं कि जो आपका दमतोड़ बाईपास है, अवेलियां से आते हुए सलाड में बंदा 2 घंटे स्टक होता था, एक्सीडेंट्स होते थे। अब दमतोड़ से आते हुए जो लोग हैं, नवां शहर और शेखुनबांडी तक के लोग, और ऊपर हमारा पूरा गलियात और पूरा PK 36 और 37 NA-15, हम लोग अब 17 to 18 मिनट्स में अवेलियां से लेकर दमतोड़ आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे एबटाबाद में यूनिवर्सिटी, हमारे DHQ अस्पताल का 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, वो इंशाल्लाह A क्लास हॉस्पिटल बन जाएगा। हमारे कम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे काम हुए। आप इसके अलावा जो भी बड़े प्रोजेक्ट देखें, एबटाबाद में यूनिवर्सिटियाँ हैं, एबटाबाद में कॉलेजेस हैं, एबटाबाद में आपके पास म्यूज़ियम है, एबटाबाद में आपके पास मरी रोड की ड्यूलाइजेशन है, एबटाबाद बाईपास है, ठिनानी रोड का प्रोजेक्ट जिसका CM ने अभी भी कहा इंशाल्लाह 10-15 दिन तक, 8-10 दिन तक यहाँ के उसका इफ्तिताह करेंगे। ठिनानी रोड के लिए 13 अरब रुपया हमें दिया गया KP गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे MNA और MPA साहब की एफ़र्ट्स की वजह से। अब मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर काम करें, आप अपनी कारकर्दगी ज़रूर लोगों को बताएं, लेकिन मुझे ये चीज़ आप बताएं कि आप हुए कामों को क्यों डिनाई करते हैं। मैं जिस UC से या जिस एरिया से तल्लुक़ रखता हूँ वहाँ आप काम करें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम वेलकम करेंगे आपको। मुझे कल इस चीज़ से ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ। फिर मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग मीडिया कोऑर्डिनेटर, आप बात करें इस पर। और मेरी बात करना किसी की इंसल्ट करने का मकसद कतई नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि क्या एबटाबाद के लोग, जो सिटी ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, जो एबटाबाद तालीम के वाले से जाना जाता है, साहब जी ये इतने अनपढ़ लोग नहीं हैं कि आप इन्हें इस तरह बताएंगे और ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स में गिने हैं, इसके अलावा दर्जनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इवन मेरे नोटिस में शायद इस वक्त मेरे जहन में ना हो। तो इस तरह मेरा कहने का मकसद ये है कि एबटाबाद को आप लोगों ने क्या दिया। वो मुश्ताक साहब की एक तकरीर में सुन रहा था कि एक चीड़ी चौक एबटाबाद में बनाया गया। मुझे नून लीग बताए कि उसकी गवर्नरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप, सेक्रेटरीशिप, इस दौर में एबटाबाद शहर को क्या दिया गया,
किसी एक यूसी के अंदर, सिटी के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई रोड की ड्यूराइजेशन, कोई रोड खुला करना, कोई टूरिज़म के हवाले से प्रोजेक्ट, कोई एक काम मुझे आप बता दें कि जो 1989-88 से लेकर आज तक आप लोगों ने एबटाबाद को दिया हो। और एबटाबाद ने हमेशा आपके साथ नून लीग के साथ वफा की। एबटाबाद में नून लीग ने अमरुल्लाह खान जदून जैसी शख्सियत के मुकाबले में भी आपको जितवाया, और एबटाबाद को आपने कुछ ना दिया, और आज आप आके खामखा हमारी क़यादत पे इस तरह की तनकीद करते हैं। आप अपने तामीरी काम करें, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इस तरह ना करें कि कुछ ना करके भी आप इस चीज़ को इस तरह हाईजैक करें। मेरा ये पैगाम है, और मेरा लोगों से भी ये पैगाम है कि किसी की इंसल्ट ना करें, किसी के लिए बुरे अलक़ाबात इस्तेमाल ना करें। मैं उनकी वीडियोज़ के नीचे देख रहा था, लोग गलत किस्म के कमेंट कर रहे थे। ये आप सब लोग हमारा सरमाया हैं, काम करें, लेकिन एम इस तरह करके एक दूसरे को लेट डाउन करके आवाम को बदरा ना करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये जो इंटरचेंज है, इसका तो सीएम साहब, सीएम एक डिग्निटी होती है, एक शख्स का नाम होता है, एक ओहदे का नाम होता है। सीएम साहब ने यहाँ गनिया उसमें उसने ऐलान किया जी कि मैं आपको इंटरचेंज के लिए 20 करोड़ रुपया देता हूँ, और जब बाद में चाय पे बैठे हुए थे तो सीएम साहब ने कहा जी अगर 20 नहीं 40-30 करोड़ से भी बना, 50 से भी बना, तो ये मीडिया मैन जिनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ये भी उस महफिल में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी और पैसे भी दूंगा, कोई इशू नहीं है, ये एबटाबाद का हक है, एबटाबाद का हक बनता है ये। और जो वापटा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देहातों में और स्पेशली NA-15 में है, हमारे यहाँ लोग मजाक करते हैं, घरों में औरतें कहती हैं कि बारिश हुई है, तारें गिली हुई हैं, बिजली बंद हो गई है। और मेरे महबूब दोस्त, मेरे साबिक रहनुमा मुर्तज़ा साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है सर, आप ना इस तरह आवाम को बदरा करें जी। आप काम करें, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको गुड कहेंगे, अगली दफ़ा आपको वोट देंगे, आप इनसे ज़्यादा काम करके दिखाएं, लेकिन इस तरह सर आप ना करें, ये बड़ी ज़्यादती है। और जो बिजली का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यकीन करें मैं मेहरा रहमत खान तक और इधर से ताजवाल तक लोगों से पूछता हूँ कि मेरी इस पोस्ट पर कमेंट कीजिएगा आपकी बिजली का क्या हाल है। और मतलब जो 1986 में हमारे यहाँ बिजली लगी, हमारी 2-3 यूनियन काउंसिलर ने, साबिक MPA मलिक गुरमान साहब ने लगवाई, उस वक्त जो एक गांव में, सपोज मेरे गांव में उस वक्त 150 मीटर था, उस वक्त जो ट्रांसफार्मर लगा आज भी वही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और मतलब 35-40 साल बाद। तो सर आप अपनी कारकर्दगी की बात करें, आप उमर अयूब जैसे बंदे के बारे में बात करते हैं। हरीपुर में जाएँ ना जी, मतलब मैं ज़ाती तौर पे मुझे कोई लालच नहीं है, ना अली खान से, ना मुश्ताक गनी से, ना उमर अयूब से, मैं इनकी कंस्टिट्यूंसी से आई नहीं हूँ। मेरी फैमिली का कोई बंदा सरकारी मुलाजम नहीं है कि मैं इनसे पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाऊँगा, और मुझे इनसे कोई लालच नहीं है, ना इनसे कोई प्रोजेक्ट चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं सिर्फ इंसाफ की बात करता हूँ। मैं तो NA-15 का हूँ, मैं आपके हल्के का हूँ, मैं अब ज़्यादा जानता हूँ ना आपने उस हल्के में क्या की है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पर हमें क्या दिए। और आप अपनी कारकर्दगी पर बात करें, आप इस तरह खामखा उमर अयूब ने जो काम किए, ये तो मतलब मैं नेशनल TV पर ये सुन रहा था कि हरीपुर वाले पूरे KPK का पैसा ले गए, हरीपुर में जाकर उन्होंने लगा दिए। वो यूसुफ अयूब साहब के साथ एक सिटिंग हुई, तो उन्होंने जब अपने प्रोग्राम गिने तो मैंने कहा सर आपको सल्यूट है जी। उन्होंने मतलब जो प्रोजेक्ट बताए, हम यूनियन काउंसिल नाड़ा, मजुआ और उस एरिया में जाते रहते हैं, और जो उन्होंने बाईपास, जो रोड उन्होंने बनाया है, वो एक चौक है, उसको शायद लोरा चौक के कौन सा चौक कहते हैं, उससे अंदर बंदा होता है। अच्छा, फिर इस PTI की गवर्नमेंट में 10 MVA का जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ था सिस्टम, उसको 40 MVA किया गया, यानी अगले 40 साल 50 साल यहाँ पे बिजली का कोई इशू नहीं है। आप इसके ऊपर आप नए ग्रेड बना सकते हैं, आप यूनियन काउंसिल कठवाल का अलग ग्रेड लगा सकते हैं, आप अरनोर और गलियात का अलग ग्रेड लगा सकते हैं। इसको मतलब 400 गुना बढ़ा दी गई है इसकी कैपेसिटी इस गवर्नमेंट में। फिर आप हरीपुर की बात करते हैं, मैं उस दिन कोई लड़का एक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर था, तो मैंने कहा बेटा किधर पढ़ते हो? उसने कहा जी सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। मैंने कहा किधर? उसने कहा जी जो IT यूनिवर्सिटी बनी है हरीपुर में उसमें। तो उसके बारे में वो मुझे बता रहा था जी कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, और यहाँ पे अगर झूठ है तो आप इसको जाके वेरीफाई करें, मैं सॉरी करूँगा। उसमें 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आपके पास, और ये पूरे हज़ारा क्या कि KPK में सिर्फ 2-3 इस तरह के इदारे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो रेटिंग है वो इंटरनेशनल IT यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मतलब उसके अलावा जो आपका ये मैंने बिजली का बताया है, और जो मामलात हरीपुर के अंदर, मैं जब हरीपुर बाईपास पे चढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब वो तो दे आर इवन बिग परफॉर्मर देन आर MNA एंड MPA। उनकी तो परफॉर्मेंस अनमैचेबल है। मुझे पूरा KPK, पूरा पाकिस्तान में कोई MNA MPA इस तरह के काम करके दिखाए। ज़ाती तौर पे आज तक ना उमर अयूब से मिला हूँ, ना उनसे कोई तल्लक है, ना जान पहचान है, लेकिन सच कहना जो है ना वो एक सियासी वर्कर के लिए मैं समझता हूँ फ़र्ज़ ऐन होता है। वो डाउन टू अर्थ MNA अली खान जदून, जिसके घर कोई बंदा काम के लिए जाता है रात को 12 बजे भी, तो एबटाबाद शहर के अंदर हर वक्त अवेलेबल रहता है। वो शहज़ादा किस्म का हमारा भाई। और फिर अली खान, मुश्ताक अहमद गनी, क्या बात है जी, वो तो एक एबटाबाद की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में एक बाब हैं। उनके भी क्रिटिक्स हैं, ना चाहने वाले तो अल्लाह के वलियों के भी होते हैं जो उनके मुखालिफ होते हैं। लेकिन ये जो मुश्ताक गनी साहब और अली खान साहब का जो जॉइंट वेंचर है, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे हल्के में भी ऐसा जॉइंट वेंचर बना, कोई मलक सफदर और अली असगर का बना दे, कोई कर्नल शबीर और अली असगर का बना दे। अल्लाह वहाँ हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई जॉइंट वेंचर बना, ताकि हमारा इलाका भी तरक्की करे। हम तो सर पसमानदा रहे हैं जी, हमारे MNA भी नून के हैं, मेरे हल्के का MPA भी नून का है। बिल्कुल मीडिया पर आके मुझे, आप बड़े आदमी, आप जवाब ना दें, आपका तर्जमान
जवाब दे दे, जिस तरह PTI का तर्जुमान आपकी बात का इज़्ज़त और एहतराम से जवाब दे रहा है। आप मेरे महबूब हैं, मैं आपके साथ रहा हूँ, आपको सपोर्ट करता रहा हूँ। मुझे आप मीडिया पे आके बता दें कि NA-15 PK-37 में क्या क्या हुआ है जी। मुझे एक काम बता दें सर, मैं आपसे माजरत कर लूँगा।